कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गहमा गहमी अरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद इलेक्शन कमीशन में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का वफ्द भी इलेक्शन कमीशन में पहुंचा था। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी जो अकलीती बरादरी के हैं सिंध से, वो इलेक्शन कमीशन में पहुंचे। जमात इस्लामी के रहनुमा इलेक्शन कमीशन में पहुंचे हैं। कागजात नामजदगी हासिल करने का आज दूसरा रोज़ है। इलेक्शन कमीशन में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अरूज पर हैं। इलेक्शन कमीशन में जो कागजात नामजदगी के हवाले से और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ जो सामान है वो भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। जो हदायत जारी की गई इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की, वो भी आप देख रहे हैं कि रिटर्न फॉर्म में नज़र आ रही हैं कि मुख्तलिफ अमला जो है वो चीज़ें जो सामान है तरसील वो कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जो कागजात नामजदगी हासिल करने की तारीख है उसमें तोसी का मुतालबा किया है। इससे पहले MQM की तरफ से मुतालबा सामने आया था, फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने इसकी तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था और आज मुस्लिम लीग नून ने भी ये मुतालबा कर दिया है कि 3 रोज़ जो दिए गए थे कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको में तोसी की जाए। इसहाक डार की तरफ से ये मरासला इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। अभी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा अभी भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो इलेक्शन कमीशन में आके अपने वो दर्ज करवा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो कागजात नामजदगी छीनने और मुख्तलिफ हरासा करने का जो मामला सामने आ रहा था उसके ऊपर दरख्वास्त दायर की गई है। तो अभी हम देख रहे हैं कि शाम 4 बजे तक ये सूरत हाल रहती है कि इलेक्शन कमीशन में रोज़ाना की बुनियाद पर, चूँकि ये अब आम इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो सरगर्मियाँ हैं तेज़ हो गई हैं।